आज समस्या बहुत विकट है, बहुत ही बड़ी समस्या समाज के सामने आके खड़ी हो गई है। आप सब जानते हैं उसी मनुस्मृति के तहत देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं, उनको पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके मानव अधिकार पर धार्मिक बंदिश थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उस बंदिश को तोड़ा, और यह बंदिश थोड़े बहुत समय नहीं, कम से कम 2500 साल तक चली। उस बंदिश की वजह से हमारे लोग जमीनों के मालिक नहीं बन पाए, उस बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, उस बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापार में नहीं आ पाए। लेकिन भलाओ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का, जिन्होंने भारत का संविधान बनाकर सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर खोला। लेकिन दुखद यह है कि इस अवसर को खुले हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, अभी तो थोड़ा सा ही समय हुआ था कि उन्होंने हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को फिर से बंद कर दिया है। मैं बंद इसलिए कह रहा हूं, हमने आरटीआई लगाकर भारत सरकार से सूचना ली, देश के तमाम राज्यों में और केंद्र के अंदर टोटल सरकारी स्कूल पिछले 15-20 सालों में कितने बंद हुए हैं। हमें आरटीआई से सूचना मिली, पिछले 15 से 20 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर लगभग 1.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। जनसंख्या तो तब से दुगनी हो गई, 20 सालों के अंदर जनसंख्या दुगनी हो गई और 1.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? और अभी पिछले 5 साल का आप डाटा देखेंगे तो 50% से ज्यादा इंडस्ट्रीज भारत की बंद हो गई है। साथ ही साथ जो लोग नकली राष्ट्रवादी हैं, बात भारत की करते हैं, जितने लोग विदेशों में जाके बसे हैं, अगर उसकी सूची देखोगे तो दंग रह जाओगे। वही जातिवादी, मनवादी मानसिकता वाले लोग 90% भारत को छोड़ के विदेशों में जाके बस गए, जो हमारे बच्चों के हाथ में तलवार दे रहे हैं। हमारे बच्चों को वो लोग कावड़ सेना के सेवा में, कावड़ में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप कभी देखना, कावड़ लेने के लिए उनके बच्चे नहीं जाते। कभी पुजारियों के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे वहां आपको कावड़ लेते जाते नहीं मिलेंगे, वो कथावाचकों को सुनते हुए भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सच को जानते हैं। अज्ञानी तो हमारा समाज है। बाबा साहब उनको समझाते समझाते भारत को छोड़कर, पूरी दुनिया को छोड़कर हमें चले गए, लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहते। आज स्थिति इतनी खराब है, शिक्षा की वजह से हम लोग थोड़े आगे बढ़े थे। क्योंकि आपको याद होगा गुलामगिरी में किस तरीके से भारत के इतिहास को ज्योतिबा फूले जी ने वर्णित किया, और साथ ही साथ उन्होंने बताया ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हमारे लोग गरीब और गुलाम हो गए, मजबूर हो गए। और ये जो सारा नुकसान हुआ, ये अविद्या की वजह से हुआ। इसी अविद्या की वजह से हमारे लोग हजारों साल गुलाम रहे। लेकिन भलाओ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का, जिन्होंने हमारी गुलामी की जंजीरों का न केवल तोड़ा, बल्कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमारे आगे बढ़ने का रास्ता खोला, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर हमारा हायर एजुकेशन का रास्ता खोला। लेकिन अभी तो आजादी को कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। अब से करीब 40 साल पहले विपरीत दिशा में सरकारों ने षड्यंत्र के तहत, मनवादी व्यवस्था के तहत हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को फिर से बंद कर दिया है। और आपको उन्होंने गर्दन को इस तरह काटा है, एकदम एक झटके में नहीं काटा, रहता है, धीरे धीरे रहता है, धीरे धीरे हमारा सब कुछ छिन गया और हमारे लोगों को पता भी नहीं चला। हमारे लोग जज बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, राष्ट्रपति तक बने, मुख्यमंत्री बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। लेकिन उसके बावजूद, इतने सारे पढ़े लिखे विद्वान होने के बावजूद, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर देकर गए थे, 70% छिन गया है, 30% बचाव छिनने वाला है। आपको पता नहीं है क्या? आपको तो सबको पता होगा। अभी 69,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश की सरकार में निकली थी। 69,000 वैकेंसियों में से बहुजन समाज की, SC, ST, OBC की लगभग 19,000 वैकेंसी वो लोग खा गए। और वहां 500 दिन से ज्यादा हो गए बहुजन समाज के लोग सड़कों पे बैठे नौकरी के लिए, वो टीचर। लेकिन वहां की सरकार, गूंगी बहरी सरकार, सुन नहीं रही है। अभी एक आंकड़ा आया है जो संसद के अंदर रखा गया, आपको पता होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 650 जजों की भर्ती हुई है पिछले 5 सालों के अंदर। और उन 650 जजों में 490 स्वर्ण जाति के, लगभग 75% स्वर्ण जाति के भर्ती हुए हैं। बाकी के 25% में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, यानी जिसकी जनसंख्या लगभग 90% है, उनके हिस्से में आया 25%। देश की अगर खेती की जमीन बात करें
तो वो 90% उन्हीं स्वर्णों के हाथ में है। देश के अगर व्यापार की बात करें तो वो 95% उनके हाथ में है। देश के अगर सारे तमाम संसाधनों की बात करें तो 90% उनके पास है। आपके पास क्या है? आप बार बार कहते हैं कि हम 85% है, 88% है। अरे हमारे लोग ही तो उनकी ताकत बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब दलितों पर उत्पीड़न होता है, आदिवासियों पर उत्पीड़न होता है, पिछड़े वर्ग पर उत्पीड़न होता है, इन वर्गों की हकमारी होती है, इन लोगों की नौकरियां छीन ली जाती हैं, आपने कहीं देखा आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे अधिकार पे कभी कोई धरना प्रदर्शन करते देखे? कभी आवाज उठाते देखे? किसी जाति का उत्पीड़न के खिलाफ कभी आपने आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को बोलते देखा? जब वो लोग हमारे लिए नहीं बोलते तो हमारे लोग उन संगठनों में जाकर उनकी ताकत क्यों बना रहे हैं? हम ही लोग उनको ताकत दे रहे हैं। उनके पास कोई ताकत नहीं है, ताकत हमारी है, वोट हमारा, राज वो कर रहे हैं। हम लोग केवल नारा लगा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी। कैसे देगा कौन, जब सत्ता हम उनके हाथों में सौंप रहे हैं? धर्म के नाम पे धर्म की अफीम पिला के हमें अंधा कर दिया गया है। हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है।